जी, धन्यवाद सोनाली धन्यवाद, जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। और अब दर्शकों हमारे बीच जुड़ चुकी हैं ग्वालियर से वसुंधरा व्यास जी। अब मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, बहुत दिल से जवान, हमेशा खुश रहने वाली और बड़ी बहुत जिंदा दिल किस्म की महिला है। और इनकी इनकी अगर मैं शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो वो है बीएससी, एमए और बीएड। और ये ग्वालियर नाट्य रंगमंच की एक सक्रिय कलाकार हैं और बहुत 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 जिंदा दिल महिला है। इनकी कविताएं, इनकी शख्सियत, इनकी आवाज, इनकी पूरी बातें सब बहुत सुंदर है। इनके साथ में बात करके मन एकदम फ्रेश हो जाता है। यू आर ऑलवेज वेरी यंग व्हेन यू आर अराउंड हर एंड शी नेवर लेट्स यू feel anything, you know, like beyond her age. She is sweet 16 अपनी जिंदगी में, अपने दिल से, अपनी कामों से और अपनी लेखनी से ये जिंदगी भर के लिए एक 16 साल की चौधरी है जो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सोनाली, थैंक यू। और अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा और सबको बताना चाहूंगी कि ये ग्वालियर से हैं और बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। और ये एक युवा प्रतिभा सांस्कृतिक मंच नाट्य संस्था ग्वालियर के अध्यक्षा हैं। आप अपने गृह प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा आप बाहर की राज्यों में भी बहुत अपनी नाट्य प्रस्तुतियां देती रहती हैं। आप कविता और कहानी लेखन के अलावा रेडियो नाट्य लेखन भी करती हैं। और आपको 2018 में ग्वालियर विकास समिति द्वारा ग्वालियर गौरव सम्मान से नवाजा गया है। और आपने कई धारावाहिकों और शॉर्ट मूवीज में एक्टिंग की है जिसकी बानगी मैंने देखी है। और मुझे पता है कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अपनी आवाज के जरिए से एक मतलब जितना अच्छा, हमने एक ऑडियो नाटक भी किया है साथ में जिसमें हमने हमारी जो ड्यूरिंग पैंडेमिक कोरोना के काल में हम सब ने मिलकर के एक ऑडियो नाटक किया था। बहुत मजा आया था। जी 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 जी, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वसुंधरा जी ने निभाई थी और क्या खूब हमारा नाटक हुआ था वो, और बहुत सुंदर। और आज ऐसी ही अजीम शख्सियत, ऐसी ही बहुत प्यारी सी वसुंधरा जी का हम हमारे इस मंच पर स्वागत करते हैं। आज आपसे हमारी यहाँ पर पहली मुलाकात है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मुलाकात का जो एक हमारा जो एक यहाँ शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। हमारा ये तार जुड़ चुका है आपसे, आपके साथ, आपके सपोर्ट हमारा ये मंच है वसुंधरा जी। और आपकी कविताएं हम सुनना चाहेंगे। खूबसूरत सोनाली को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड चंद्रा मैजिक मैन ग्रुप को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने इनका पेज जाके देखा तो वहाँ संगीत वगैरह सब चीजों का बड़ा आर्टिस्टिक माहौल बना हुआ था। तो आज मैं पेज देख रही थी उसका, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में। मैंने कहा चलो कला के लिए कोई ग्रुप इतना अच्छा काम कर रहा है और हमारी सोनाली जुड़ी हुई है इससे, तो हम भी जुड़े हुए हैं साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे पहले मैं पुलवामा शहीद दिवस है आज, उसको भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ सभी जो भी शहीद हुए हैं उनको। देखो आज वैलेंटाइन डे है तो प्रेम का दिवस है। पुलवामा के लोग भी अपने धरती से, अपने देश के प्रेम के लिए शहीद हुए। तो आज प्रेम दिवस दोनों चीजों के मिलकर एक बहुत बड़ा दिवस बन गया है। उनका भी प्रेम था और बाकी जिनके हृदय है शरीर में वो सब प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का तरीका कुछ भी हो, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, सब अपने अपने तरीके से प्यार करते हैं। उनका कहने का तरीका, उनका व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मोहब्बत सबके दिल में ईश्वर ने भर दी है। आप जितना चाहो इस्तेमाल कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, रख लो चुरा के, लेकिन मोहब्बत को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं चंद पंक्तियां सबसे पहले अपने शहीदों के लिए कहना चाहती हूँ श्रद्धांजलि के रूप में। स्वागत है। लिख दो अपनी जीत, उनकी हार लिख दो। ये मैंने लेखकों और कवियों से कह रही हूँ। लिख दो अपनी जीत, उनकी हार लिख दो। शहीदों की माँ का दर्द, बच्चों की चित्कार लिख दो। लिख दो अपनी जीत, उनकी हार लिख दो। शहीदों की माँ का दर्द, बच्चों की चित्कार लिख दो। अश्रु की धार से लिख दो वीर शहीदों की कहानी। अश्रु की धार से लिख दो
वीर शहीदों की कहानी जो विदा हो गए उनके लिए जी भर प्यार लिख दो। जो विदा वाह वाह हो वाह। गए उनके लिए जी भर प्यार लिख दो। हो सभी में परस्पर प्रेम, हो सभी में परस्पर प्रेम, देश और दुनिया में दुश्मनी दूर करने के कुछ उपचार लिख दो। हो सभी में हाँ परस्पर प्रेम, देश और दुनिया में दुश्मनी दूर करने के कुछ उपचार लिख दो। लिख दो कि पीढ़ियां करेंगी याद तुम्हें, लिख दो कि पीढ़ियां याद करेंगी तुम्हें। हे कवि, कथाकारों, शायरों, गुजारिश है तुमसे पुलवामा के वीर शहीदों के लिए शब्द शब्द श्रद्धांजलि शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने मन के कुछ उद्गार लिख दो। लिख दो, बहुत सुंदर, अपने मन के कुछ उद्गार लिख दो। बहुत सुंदर, नमन बहुत बढ़िया। शहीदों को, मोहब्बत है ये भी उनके लिए, हमारी देश के लिए उनकी। अब हम प्रेम मोहब्बत वाली मोहब्बत पे भी आना चाहेंगे, आज दिन है तो, नहीं, क्योंकि मेरे आपने अधिकतर गीत तो प्रेम से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। और लेकिन आपने इस कविता के जरिए एक आह्वान किया है सारे हाँ, लेखक को, और जो जितने भी साहित्यकार हैं सभी को, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये ये जैसे चंद पंक्तियां भी दोपहर में ही लिखी है मैंने। आप कर सकती हैं, मुझे पता है। मुझे आपने लगा कि सुनाई कुछ है। चार शब्द उनके लिए भी कहना चाहिए श्रद्धांजलि में, जी शहीदों के लिए। और वो भी प्रेम से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, वो देश को प्यार करते हैं, हम सब देश को प्यार करते हैं। और ये अब जो मोहब्बत वाली बात करें सोनाली, थोड़ी सी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इश्क बिल्कुल मोहब्बत बिल्कुल। वाली अरे है। करिए ना, उसको क्या जिंदगी कहा है। अरे हाँ, बिल्कुल तो जी। चार लाइनें हैं। कानों में हौले से बोल गया कोई, कानों में हौले से बोल गया कोई, सांसों में चंदन सा घोल गया कोई। कानों में हौले से बोल गया कोई, सांसों में चंदन सा घोल गया कोई। दिल की हवेली के बंद दरवाजों को आंखों के जादू से खोल गया कोई। कानों में हौले से बोल गया कोई, सांसों में चंदन सा घोल गया कोई। ये चार पंक्तियां थी। अब इसी से जुड़ी और ये कोई हुई है, मोहब्बत की कविता। ये जो कोई बोलो। है ना, ये जो कोई है ना, ये कोई जो है, ये हमेशा हमारे ख्यालों में काबिज रहता है। ये जो कोई है, इसकी कोई ये कोई पहचान नहीं सबके है। दिल में रहता है। वही मैं कह रही हूँ, इसकी कोई पहचान नहीं है, इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, पर ये जो कोई है, ये हमेशा है, और ये हमेशा हमेशा, रहता और है। खासकर कलाकारों के हृदय में तो रहता ही है। जी 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 जी। और बहुत मोहब्बत सुंदर, करने वालों बहुत। के दिल में भी रहता है। जी, और ये तो चंदन सा पर महकता रहे, और ये कोई जो है, ये जीवन भर खिलखिलाता रहे। हाँ, यही हमेशा दुआएं यही हैं। जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है एक्चुअल में, और लिखने पढ़ने की, नाटक जी, करने की भी, संगीत की भी, हर चीज की हाँ, प्रेरणा हर शायद तरह की। इसी कोई से आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो और तुम्हारा कहते हैं कोई, ना, मेरा कोई, या सबका कोई बना रहे। सबका कोई बना रहे। और ये तो कहते हैं ना कि, और ना जैसे कहते हैं ना कि अक्सर सोचते हैं कि इश्क को परिभाषित करने के लिए कहीं पर मैंने कहते हैं कि मन से भी निकलता है कि इश्क जो होता है ना, वो एक छोटे से बच्चे जैसा होता है। वो क्या होता है, हाँ, छोटे से बच्चे जैसा है वो जब धूल मिट्टी में सना हुआ भी उतना ही खूबसूरत लगता है, जितना वो नहा धो करके बिल्कुल बिल्कुल तैयार बिल्कुल, बैठा हुआ। बहुत खूबसूरत बात कही सोनाली, क्या कहने, वाह, बड़ी प्यारी बात है। वही इश्क है, और उस इश्क को भरपूर उसको महसूस कीजिए, उसकी बिल्कुल, खूबसूरती इश्क है। जैसी कोई खता करिए, वरना इस जिंदगी का क्या करिए। बिल्कुल, वरना सही है ना। जिंदगी सजा है। इश्क जैसी खता कीजिए, वरना जिंदगी की सजा क्या झेलिए। करेंगे। हाँ। जी 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 जी। आगे आपकी कविता। हाँ, एक हम्म, ऐसा गीत है कि जब मोहब्बत होती है उसके बाद स्थिति क्या हो जाती है मन की, उसके ऊपर कुछ लिखा है। जी तो इश्क के बाद की स्थिति है कि क्या फील होने लगता है, सुनाती हूँ। जी। गुनगुनी सी लग रही है चांदनी, सर्द सी लगने लगी है धूप। गुनगुनी सी लग रही है चांदनी,
सर्द सी लगने लगी है धूप, नयन विस्मित हो रहे हैं देख कर, नयन विस्मित हो रहे हैं देख कर, प्रेम का ऐसा समर्पित रूप, गुनगुनी सी लग रही है चांदनी, सर्द सी लगने लगी है धूप, बोलती हूँ पर अधर खामोश है, बोलती हूँ पर अधर खामोश है, मन पटल पर प्रेम का उद्घोष है, मन पटल पर प्रेम का उद्घोष है, भोर सी लगने लगी है यामिनी, भोर सी लगने लगी है यामिनी, रात भर खिलने लगी है धूप, भोर सी लगने लगी है यामिनी, रात भर खिलने लगी है धूप, नयन विस्मित हो रहे हैं देख कर, नयन विस्मित हो रहे हैं देख कर, प्रेम का ऐसा समर्पित रूप, आईने से बात करती रात भर, आईने से बात करती रात भर, गुनगुनाती खिलखिलाती रात भर, भोर की पहली किरण के साथ क्यों शब्द हो जाते हैं सारे मूक, भोर की पहली किरण के साथ क्यों शब्द हो जाते हैं सारे मूक, नयन विस्मित हो रहे हैं देख कर, प्रेम का ऐसा समर्पित रूप, गुनगुनी सी लग रही है चांदनी, सर्द सी लगने लगी है धूप। ऐसा ही मन हो जाता है मोहब्बत की याद करो तो। और कितना सुंदर है ये रूप। आपको देख बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपकी वसुंधरा जी। और वाकई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो इश्क नाम की बीमारी है, वाकई उल्टा ही जीवन चलाने लग जाती है, जो नहीं होना होता है वो होने लग जाता है, और जो हो रहा बिल्कुल, है और इसमें उम्र का कोई वो नहीं रहता इशू, किसी भी उम्र में कभी भी प्यार मोहब्बत और अच्छी चीज है, सबसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है। सीमित नहीं होना चाहिए इसको कि एक व्यक्ति से प्यार करता है, जो व्यक्ति मोहब्बत करता है वो सबसे करता है, मैं अगर वही दिल कह में रही थी। मोहब्बत है, विस्तार बिल्कुल होता है उसका। जी, मैं वही कह रही थी कि जो प्यार है, इश्क है, लव है, मोहब्बत है, उसको आप किसी एक भावना तक ही महदूद मत रखिए। वो सिर्फ एक बिल्कुल, स्त्री और पुरुष तक ही नहीं सीमित होता है। प्यार का रूप बहुत व्यापक है, वो हर बहुत तरह से। व्यापक। जी, और प्यार प्यार होता है, वो कैसा भी हो। और उसको एक से पाकीज़गी जो है उस इश्क में, उस मोहब्बत में, वो इसी बात की है कि वो एक सच्चा रूप होना चाहिए, वो बहुत सच्चाई सही से कह रही हो होना सोनाली, बिल्कुल सही, चाहिए। मोहब्बत और करने वाली लड़की हो तुम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लाइक यू आर रोमांटिक बाय हार्ट, एट हार्ट यू आर रोमांटिक। लाइक रोमांटिसिज्म जो है वो कभी भी आपका ऐसा नहीं है कि अगर बहुत अगर आप बोलते हैं कि मुझे प्यार करना पसंद है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप हजारों के साथ में इश्क करें। नहीं, आप दिल से प्यार करते हैं, आप दिल को प्यार करते हैं, तो आप सब कुछ बिल्कुल, करें, और दिल में है ना? भगवान होता है तो अपन भगवान को प्यार करते हैं। और ये तो बंदगी है, इश्क तो बंदगी है, और वो खुदा बिल्कुल खुदा ही बंदगी है। बंदगी। बिल्कुल। हमारे साथ ये कितनी खूबसूरत हमारी सारी हमारी साथी लोग जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ हैं कनक सौम्या हैं, मोनिता महक हैं,
और सभी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी कविताओं की। और अरे थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत स्नेह, हैप्पी वैलेंटाइन सबको। जी जी जी। और देखिए हमारे मैजिक मैन का पटल भी एकदम वैलेंटाइन हो चुका है, पूरी तरह से लाल लाल है। हमारा बैकग्राउंड विद दिल बड़े वो अच्छे खूब हार्ट्स बने हुए हैं पीछे, बहुत जी अच्छा जी तैयार किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मूड बनता है ना कविता पढ़ने का। हाँ, वो कहते हैं ना, लव इज इन द एयर, सो वी आर सराउंडेड हाँ बाय बिल्कुल, आज एयर में है बिल्कुल। तभी तो हम सब साथ साथ बैठे हुए हैं। जी जी जी। और आपकी अगली कविता किस तरह की? अगली कविता मेरी है 60 पार की औरतों के लिए। वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब बहुत सुंदर। आजकल जीवन है ना बदल गया है, पहले 50 साल की औरतें बूढ़ी और वैसी महसूस करने लगती थी। जी मतलब जी जी। पिछले जमाने में जाकर देखो तो, लेकिन अब जो आ रहा है पूरा जनरेशन बदलता जा रहा है, जीने के तरीके बदल गए हैं औरतों के। 50 साल की तो बहुत ही युवा होती हैं, 60 की भी कोई पीछे नहीं होती है। तो इसलिए वो उन औरतों के हौसला अफजाई के लिए मैंने एक कविता लिखी है, और वास्तव में तुम सुनोगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसी तो होती हैं 60 पार की औरतें। जी, तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ 60 पार की औरतें। स्वागत है। 60 पार की ये स्मार्ट औरतें, हाँ, 60 पार की ये स्मार्ट औरतें कभी वृद्ध नहीं होना चाहती। 60 पार की ये स्मार्ट औरतें कभी वृद्ध नहीं होना चाहती। खूब करती हैं वॉक और प्राणायाम, खूब करती हैं वॉक और प्राणायाम, सदा रहती हैं आकर्षक और ऊर्जावान। खूब करती हैं वॉक और प्राणायाम, सदा रहती हैं आकर्षक और ऊर्जावान। इतना कि उनके मनचाहे पुरुष की दृष्टि कभी न भटके उनके अस्तित्व से इतर इधर उधर। वाह वाह। इतना कि उनके मनचाहे पुरुष की दृष्टि कभी न भटके उनके अस्तित्व से इतर इधर उधर। फिसलती रहे उनके ही ढलते हुए यौवन पर, फिसलती रहे उनके ही ढलते हुए यौवन पर। चेहरे पर आती एक एक सलवट का हिसाब रहता है, चेहरे पर आती एक एक सलवट का हिसाब रहता है उनकी दृष्टि की डायरी में। वाह चेहरे पे आती एक एक सलवट का हिसाब रहता है उनकी दृष्टि की डायरी में। करती रहती हैं सतत प्रयास अपने वयस्क होते बच्चों के बच्चों से मन के सुर और ताल मिलाने का। क्या करती बात है। रहती हैं सतत प्रयास अपने वयस्क होते बच्चों के बच्चों से, बच्चों के बच्चों से मन के सुर और ताल मिलाने का सतत प्रयास। बहु बेटियों के सौंदर्य प्रसाधनों पर और सौंदर्य विज्ञापनों पर रहती है उनकी सतर्क दृष्टि। बहु बेटियों के सौंदर्य प्रसाधनों पर और सौंदर्य विज्ञापनों पर रहती है उनकी सतर्क दृष्टि। सफेद होते बालों का रेशा रेशा रंग लेना चाहती हैं कृत्रिम रंगों से। सफेद होते बालों का रेशा रेशा रंग लेना चाहती हैं कृत्रिम रंगों से। ब्यूटिशियन के संग विचार विमर्श करती रहती हैं, नए नए प्रयोग करती हैं उड़ते यौवन के पंख कतरने के लिए। ब्यूटिशियन के संग विचार विमर्श कर नए नए प्रयोग करती रहती हैं उड़ते हुए यौवन के पंख कतरने के लिए। ये औरतें बड़े ही स्वाद से अक्सर करती रहती हैं यौवन काल के उन अविस्मरणीय पलों का की जुगाली। ये औरतें बड़े ही स्वाद से अक्सर करती रहती हैं यौवन काल के उन अविस्मरणीय पलों की जुगाली, जो उनके मन के संदूक में सदा सुरक्षित रहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। 60 पार की ये सुलझी हुई औरतें, 60 पार की ये सुलझी हुई औरतें जीवन के उपसंहार में भी किसी मनचाहे पुरुष का प्रणय निवेदन स्वीकार करने में भी नहीं हिचकिचाती। 60 पार की ये सुलझी हुई औरतें जीवन के उपसंहार में भी किसी मनचाहे पुरुष का प्रणय निवेदन स्वीकार करने में भी नहीं हिचकिचाती। मृत्यु से पहले घूंट घूंट पी लेना चाहती हैं जीवन सुधा ये 60 प्यार की हसीन औरतें। मृत्यु वाह, के पहले घूंट घूंट पी लेना चाहती हैं जीवन सुधा ये 60 पार की हसीन औरतें। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन 60 साल की हसीन औरतों को खूब सारा प्यार। और ये जो इनका जो जवानी, इनकी जो खूबसूरती
है, ये चिर यौवना रही, हम्म। ये खूब सुंदर रही। और जिसे कहते हैं नीता जोशी जी लिख रही हैं, वाह। अनीता कुमार लिख रही हैं, 60 साल की औरतें उनकी प्रिय कविता है। और 60 साल की औरत, यशोधरा शर्मा लिख रही हैं, थैंक यू, आकर्षित सबको करती धन्यवाद पंक्ति। मेरी तरफ से। रमनीक मोहानी लिख रहे हैं, फिसलने वाली दृष्टि, वो भी आपकी कविता की पंक्तियों की तारीफ कर रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि, और सबसे अच्छी बात है कि बड़ी जिंदा दिल तरीके से आप पढ़ती हैं। और लाइक आप जो वो कहती है ना, जिसके पास जो होता है वही आसपास देता है। तो आपके होने से जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव सी है। और बड़ी ना, जिसे कहते हैं ना, बड़ी जिसके पास एक उत्साह सा आ जाता है, यू खूब फील सारा वेरी। प्यार सोनाली, तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मेरा मन और ज्यादा उमंग से भर गया है। है, सच्चाई है वसुंधरा जी, क्योंकि मैंने उसको खुद फील किया है, तो मैं वही बता रही हूँ। जी, आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे? अगली अगली कविता थोड़ी सी अलग है। ये मैंने लिखी थी लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन हुआ था ना, कोरोना जी। काल की है। हाँ तो एक हाँ। प्रार्थना की थी प्रकृति के लिए, बिल्कुल। क्योंकि उस समय मैंने महसूस किया था कि प्रकृति जैसे जिंदा होने लगी है, आसमान साफ हाँ होने लगा है, पक्षियों की हाँ आवाजें आने लगी हैं, चिड़ियां बोलने लगी हैं, मतलब बहुत सुंदर हो गई थी प्रकृति। और दिल्ली वगैरह हाँ। में और तो जो बता रहे थे प्रदूषण लेवल भी बहुत कम हो गया था। वही मैं कह रही हूँ कि जो नहीं दृष्टि से वो दूर था, मतलब जो नहीं नजर आता था वो भी नजर आने लगा वो था। भी नजर क्योंकि आने लगा, तो जो एक नुकसान था कुछ फायदे भी थे उस लॉकडाउन के बहुत। उस पर मैंने बहुत। एक दृष्टि डाली, तो ये कविता उपजी थी उस समय। तो ये आप सब हम्म, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक प्रार्थना ही है, एक प्रकृति के जी, लिए। स्वागत है। अब की बार बचे रहो तो, अब की बार बचे रहो तो मनुष्य बनकर ही लौटना। अब क्या की बात। बार बचे रहो तो मनुष्य बनकर ही लौटना। मत दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर। मत क्या दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर। मत भरना धूल और धुआं प्रकृति की थाती पर। मत दलना मूंग पृथ्वी की धैर्य भरी छाती पर। मत भरना धूल और धुआं प्रकृति की थाती पर। अब की बार बचे रहो तो शुभता भरा प्रभात बनाकर ही लौटना। अब की बहुत बार बचे रहो तो शुभता भरा प्रभात बनकर ही लौटना। बहुत सुंदर। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ। हमारे यहाँ रंगों की बड़ी दुश्मनी चलती है, हरा रंग, केसरिया रंग, फला रंग, उसके लिए। जी। मत ठानना दुश्मनी रंगों के साथ, कस के पकड़ लेना एक दूजे का हाथ। मत ठानना बहुत। दुश्मनी रंगों के साथ, कस के पकड़ लेना एक दूजे का हाथ। यदि बचे रहो तो इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी बाहों में भरकर लौटना। यदि बचे रहो हाँ तो हाँ। इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी बाहों में भरकर लौटना। यदि बचे रहे तो मनुष्य बनकर ही लौटना। नदियों के किनारे दूर बैठकर सुनना लहरों का मधुर संगीत। नदियों के किनारे, नदियों में भी तो प्रदूषण भर देते हैं ना। जी 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 जी। नदियों के किनारे दूर बैठ सुनना लहरों का मधुर संगीत। पक्षियों के कलरव में जीवन के गीत। दूर बैठकर सुनना मधुर संगीत, पक्षियों के कलरव में जीवन के गीत। अब की बार बचे रहो तो हृदय में हाँ, नफरत नहीं प्रेम भरकर लौटना। क्या अब की बात है, बार बचे क्या। रहो तो हृदय में नफरत नहीं प्रेम भरकर लौटना। संपूर्ण सृष्टि को अब प्रेम ही बचा सकता है। संपूर्ण बहुत सुंदर। सृष्टि को अब प्रेम ही बचा प्रेम सकता है। होता है। बहुत सुंदर। सच बात, बहुत सही बात लिखी आपने। और थैंक अब यू, की बार थैंक यू। वो अद्भुत कविता है, अनीता कुमार लिख रही हैं। और रजनीश गोयल जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं, रमनीक मोहानी है। और प्रकृति ने अपने को परिष्कृत करने का प्रक्रम किया था, ऐसा लिख रही हैं। रजनीश गोयल जी लिख रही हैं, बहुत बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू सबको, बहुत डॉक्टर बहुत तारा धन्यवाद सखियो। दीक्षित हैं, डॉक्टर तारा दीक्षित हैं, वो वाह लिख रही हैं। और हमारे साथ काफी सारे हमारे साथी जुड़े हैं। आगाज सबको पर धन्यवाद। रसीली लहर, बहुत अच्छा, आप मेरी तारीफ करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनक सौम्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी बीच बीच से कोई लिख देता है सुंदर संचालन, तो मन थोड़ा सा अच्छा आनंद से भर जाता है, शुक्रिया। अरे तुम बहुत अच्छा और संचालन करती हो, बहुत प्यारी आवाज है तुम्हारी। नीलम मेहरा जी, आपको भी मेरा प्यार यहाँ की।
और वसुंधरा जी, आप बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं, और आपने जिस इस कविता के माध्यम से प्रभात समीर जी लिख रही हैं, वसुंधरा जी बहुत सुंदर प्रस्तुति है, और वाकई बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभात जी। जिसे कहते हैं कि बहुत बुलंद आवाज के साथ तेज रात गहलोत जी भी ये लिख रही हैं, सही लिखा है आपने, प्रकृति के बारे में आपकी कविता को लिख रही हैं, और जिसे कहते हैं कि वाकई अगर इंसान है तो इस प्रकृति को वो ही लौटाइए जो उसने आपको दिया था, ये खूबसूरती जो बिल्कुल सही बात है। बहुत उस खूबसूरत समय ही आपकी कविता। महसूस हुआ कि प्रकृति के लिए अपन को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और और उसने प्रेम कहा का कि ये भी एक रूप है। यही तो यही तो बात है कि वाकई यही तो प्रेम है कि आपने उसको प्रेम दिया और उसने बदले में आपको कितना सारा प्रेम लौटाया प्रकृति ने, कितना, उसने आप सब फ्री में, जी सब फ्री में। सब चीज, सब चीज, और बहुत सुंदर। आपकी अभी हमारे पास वक्त है, मैं आपकी एक कविता और सुनना चाहूंगी हाँ वसुंधरा जी। ठीक जी है, जी, क्या सुना दूं, प्रेम गीत सुना दूं या है एक और क्या, प्रेम की यश? एक बिल्कुल कविता चलेगा। लिखी थी मैंने यशोधरा सिद्धार्थ के लिए, मतलब गौतम बुद्ध के लिए यशोधरा, उनके जी मन की बात। वाह, यशोधरा का जो दर्द है वो हाँ बहुत, बस उसको, उस दर्द को वो सुना महसूस देती करना। हूँ, छोटी सी कविता है। जी तो उसके मन का जो भी है वो हाँ महसूस करके मैंने लिखा है, जी सुनाती हूँ। जी आज फिर करें। जागती रही वो सारी रात, हम्म, आज फिर जागती रही वो सारी रात, आज फिर नहीं सो पाई। आज जी फिर जागती रही वो सारी रात, आज फिर आज फिर नहीं सो पाई। स्मृतियों के फूल टांकती रही मन की अशांत चादर पर, स्मृतियों के फूल टांकती रही मन की अशांत चादर पर। आज फिर असफल हुए सारे प्रयास उन्हें विस्मृत करने के। आज फिर जागती रही वो सारी रात, आज फिर नहीं सो पाई। स्मृतियों के फूल टांकती रही मन की अशांत चादर पर। आज फिर असफल हुए सारे प्रयास उन्हें विस्मृत करने के। आज फिर वो सो नहीं पाई। अरे वाह, रात्रि के अंतिम प्रहर तक, रात्रि के अंतिम प्रहर तक आंसुओं की स्याही से लिखती रही कुछ उदास कविताएं और विरह गीत। रात्रि की अंतिम प्रहर तक आंसुओं की स्याही से लिखती रही कुछ उदास कविताएं और विरह गीत। आज फिर रूठ गए सभी स्वप्न उसकी आंखों से, आज फिर रूठ गए सभी स्वप्न उसकी आंखों से। आज फिर वो सो नहीं पाई। आज फिर जागती रही वो सारी रात, आज फिर सो नहीं पाई। आंचल में समेटती रही अनुराग से वैराग्य की यात्रा के अविस्मरणीय प्रेम गाथाएं और अविरल अश्रुधार। आंचल में समेटती रही अनुराग से वैराग्य की यात्रा के अविस्मरणीय प्रेम गाथाएं और अविरल अश्रुधार। आज फिर चांद को ताकती रही रात भर, आज फिर वो सो नहीं पाई। आज फिर चांद को ताकती रही वो रात भर, आज फिर वो सो नहीं पाई। किंतु उषा की प्रथम किरण का शाश्वत स्पर्श, किंतु उषा की प्रथम किरण का शाश्वत स्पर्श आश्वस्त कर गया उसे कि उसका प्रेम अब बुद्ध बनेगा। उषा हाँ, की प्रथम किरण का शाश्वत स्पर्श आश्वस्त कर गया उसे कि उसका प्रेम अब अब बुद्ध बनेगा, उसका प्रेम अब बुद्ध बनेगा। ये भी एक अरे प्रेम की दशा है। बात है, मतलब जैसे कहते हैं कि अपना समर्पण के साथ साथ भी अपनी साथी की कामयाबी की दुआएं मांगना, और उसको भी एक, जैसे कहते हैं ना, एक अपने आप को संतुलित कर लेना, एडजस्ट कर लेना इन सारी भावनाओं को। क्या बात है, मतलब आपने यशोधरा के माध्यम से कितनी सुंदर बात लिखी है वसुंधरा जी। और वाकई थैंक यू सोनाली। हम जो स्त्री होती हैं वो ऐसी तुम्हारी ही हौसला प्रकार। अफजाई से ही हम इतनी कविता सुना पाए, इतने प्यार से तुमने कविताएं सुनी। अरे अरे, आप हो ही इस लायक, और जैसे कहते हैं कि बहुत सुंदर लगा आपकी कविताओं को सुनकर, और यशोधरा ने तो मन मोह लिया। अरे वाह, यही बहुत बहुत जो शुक्रिया, श्रोताओं का शुक्रिया, मैजिक मैन ग्रुप का जैसे शुक्रिया। कहते हैं कि हेलो, हाँ, एक सेकंड। अब विदा लूं?
जी जी जी। मुझे सुन पा चल रहे हैं? सबको प्रणाम।